मैंने अभी दस्तखत किया मैंने पत्र में राज्यपाल महोदय को फिर से आरक्षण के मामले में जो बिल अटका हुआ है, आरक्षण का भी बिल है और भी कुछ मुद्दे हैं, उस मामले में मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र, स्मरण पत्र। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद RPL में। फ्रेंड्स, जैसे पता ही है कि अभी छत्तीसगढ़ में आरक्षण का क्या हाल है। वैसे तो सब आरक्षण के मजा ले रहे हैं, तो हम क्यों आखिर पीछे रहे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रांग रखनी है। अभी मैं आगे और आपने पीछे भी कुछ मिनट का वीडियो क्लिप देखा है, तो इस वीडियो में आपको पूरा जो है छत्तीसगढ़ के जो भी आपके आरक्षण का जो अभी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे कौन नेता क्या बोल रहे हैं, कौन राजनेता क्या बोल रहे हैं। तो इसी वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि किसका किसका कैसा कैसा राय है और आखिर सरकार जो है वो वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है, उसका भी क्या प्रॉब्लम है। और कई लोगों का कहना यह है कि जैसे ही जो है 58% का आरक्षण रद्द हुआ, जब छत्तीसगढ़ बनी नहीं थी और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला के जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से जो आरक्षण का नियम लागू था वो फिर से एक्टिव हो गया। इसमें आप देखेंगे CM बघेल जी हैं, उन्होंने भी बोला कि वो एक्टिव हो गया है, लेकिन वहीं पे हम देखें TSC जी की, तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, ओके। और यहीं पे हम देखें तो हमारे पूर्व कलेक्टर जी हैं, उनका कहना है कि पूरा 4.5 साल जो है, जो अभी कांग्रेस का सत्ता था उसमें पूरा 4.5 साल उन्होंने पूरा जो युवाओं की टाइम है, उसको समय है, उसको बर्बाद कर दिया। और जो अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उसका तो हमें सामना आखिर तो करना ही पड़ेगा। तो हमें अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखनी है। मैं कई बार बोलता हूँ, हमें अपनी पढ़ाई को जारी ही रखना है, ओके। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको अवगत करा सकूँ अभी जो मामला चल रहा है उससे, और हमें सब मामलों को देखते हुए भी हमें अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखनी है। हमें कतई जो है अपनी तैयारी को कमज़ोर नहीं करना है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी तक राज्यपाल जो है सकारात्मक रुख नहीं आ रहा है। आगे सरकार का क्या रुख रहे, क्योंकि सरकारी भर्ती हो नहीं पा रही, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा, युवा काफी परेशान है सर। अभी भी मैंने अभी दस्तखत किया मैंने पत्र में राज्यपाल महोदय को फिर से आरक्षण के मामले में जो बिल अटका हुआ है, आरक्षण का भी बिल है और भी कुछ मुद्दे हैं, उस मामले में मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र, स्मरण पत्र दिया है, क्योंकि इससे हमारे छात्र छात्राओं को एडमिशन में भी परेशानी हो रही है और दूसरा शासकीय नौकरी में जो भर्ती है वो रुका हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि राज्यपाल जी को फैसला करना चाहिए। कल भी ये प्रश्न आप लोगों ने पूछा था पत्रकार वार्ता में। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार प्रतिबद्ध है आरक्षण 76% लागू करने के लिए। 76% में 32% ट्राइबल आबादी के लिए, 13% अनुसूचित जाति के लिए और 27% OBC के लिए। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार भी ST/SC वर्ग को उनके आबादी के अनुपात सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। OBC वर्ग के लिए जो पहले 14% मिलता था उसको बढ़ा के 27% किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इजाज़त दी है कि अन्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आरक्षित वर्ग के अन्य लोगों के लिए 10% तक आरक्षण किया जाए, उसमें भी 4% का आरक्षण है। तो सरकार इस बात पे सहमत नहीं है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर आप नौकरी देते हैं तो ट्राइबल समाज को केवल 20% नौकरी मिले, इसके लिए सरकार सहमत नहीं है। और OBC को 14% मिलेगा, हालांकि वो 14 है, और SC समाज को उनकी आबादी जो छत्तीसगढ़ में है उनसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो भी उस हद तक व्यवहारिक नहीं है। मध्य प्रदेश की आबादी के अनुसार ये नियम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार ने जो नियम बनाए थे उनको हाई कोर्ट ने फैसले से रद्द कर दिया है। ये कारण है कि सरकार 20% ट्राइबल को नौकरी में आरक्षण देके भर्ती करने पे सहमत नहीं है, और गवर्नर जो हैं ये अड़ियल रुख अपना रखे हैं। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रभाव में
दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो इनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। और पुराने गवर्नर मैडम ने भी दस्तखत नहीं किए थे और नए गवर्नर हैं वो भी इस पे बैठे हुए हैं। ये अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें कहीं भी संविधान की उस धारा में शायद कल 200 का उल्लेख आप लोगों ने किया था, ये नहीं लिखा है कि गवर्नर अनिश्चितकालीन कर सकते हैं, बल्कि ये लिखा है कि दोबारा अगर गवर्नर हाउस को इनकार करके भेजते हैं और हाउस वहाँ से फिर से उसको पास करके गवर्नर के पास भेजता है तो 2 महीने के अंदर गवर्नर उस निर्णय को लेने के लिए बाध्य हैं। जब 2 महीने की सीमा है तो संविधान की मंशा ये है कि गवर्नर सर्वोपरि नहीं है, जनता के द्वारा चुने गए लोग वो सर्वोपरि हैं और उनका फैसला कानून बनाने के लिए जो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में पारित होता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको बाधित नहीं कर सकते, उसमें वीटो नहीं लगा सकते, कहीं वीटो का प्रावधान नहीं है। आज क्योंकि समय सीमा पहली बार जब बिल आता है उसमें नहीं लिखी है तो गवर्नर उस बात का जो उल्लेख नहीं किया गया है उसका लाभ लेके एक मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रुख अख्तियार कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया जिसमें आरक्षण उन्होंने ST/SC वर्ग का आबादी के अनुपात रखा और OBC वर्ग का 14 से बढ़ा के 27% किया, अनारक्षित वर्ग को भी पहली बार उन्होंने आरक्षण प्रदान किया, उसमें गवर्नर बाधा बन रहे हैं। ये पूरी तरह से मेरे जानकारी में, मेरे समझ में गैर संवैधानिक है। संविधान के प्रावधान यदि साइलेंट हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उनका ऐसा उपयोग किया जाए कि कानून बनाने का अधिकार जिस सदन को है उसके कार्य को ही आप रोक दें। आप अनिश्चित काल के लिए बिल पे नहीं बैठ सकते। भूपेश बघेल जी गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटे बेटियां एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपने पिछले 4.5 सालों में जो अन्याय अपने शासनकाल में किया है उसकी दास्तान मैं बताने जा रहा हूं।